तो अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री के बाद। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ लिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है ना, और क्या पढ़ा उसकी क्या कहते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, सबने कर लिया है ना। अब उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि जो हमने पढ़ा अभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसका यूज क्या होगा, कैसे यूज करेंगे, वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इसमें जानने के लिए देखो, इसमें हमको दो चीज जानना बहुत जरूरी है, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देखेगा तो जो एंगल बनेगा उसके आंख के और चीजों के बीच में, बाय द वे आई एम फोकसिंग ऑन दिस मार्कर, तो ये जो एंगल यहां से हमारी आंख के बीच में बन रहा है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। कि जो व्यक्ति जो भी कोई देख रहा है किसी चीज को, तो उसके बीच क्या, या कोई भी वस्तु मान लिया ये वस्तु ले लिया और एक दूसरी वस्तु ये ले लिया, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये एंगल अगर नीचे चेक करेंगे तो ये एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, एलिवेशन कहलाएगा। और बाय द वे अगर मान लिया ऊपर से नीचे देखेंगे, तो ये ऊपर से अगर नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। ऊपर से नीचे देखने पे जो एंगल क्रिएट होता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, और नीचे से ऊपर देखने पे जो एंगल क्रिएट होता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। भले आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, बट यू कैन सॉल्व इट कुछ। लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है कुछ जान लो। अब देखो, हमें पता है कि एंगल के सामने वाला जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या होता है, बेस। और ये हमेशा ही जो बड़ी वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। नीचे वाला बेस सबसे जो ये सीधी लाइन इसको परपेंडिकुलर, और ये जो बड़ी हुई लाइन इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब देख लो कुछ ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन है तो यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पे होना ही होना है, तो कुछ रेशियो है वो जान लो। तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा याद रखना, क्यों अभी मैं बताता हूँ, जब आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आता है टैन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसाइन। कोसाइन बराबर क्या होता है, कोसाइन बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसाइन होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। किसकी क्या होता है, गलती इंसान से ही होती है, वो भी गलती, ठीक है। फिर आता है, गलती मानने कोई बड़ी बात नहीं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तुमने जो गलती की वो मानने वाली नहीं है, उसको थोड़ा सुधार करो। तो उसके बाद क्या आता है, कॉट। क्या आएगा ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना जान गए। मैं इस चैप्टर में जितनी भी बेसिक चीजें यूज होने वाला हूं सब यहां पे लिख दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि अभी आप जब आगे आप यूज करेंगे तो इनकी सबसे ज्यादा यूजेज वहां होते हैं, सबसे ज्यादा यूजेज इसी चीज का होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जान गए, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ वैल्यूज है, जैसे √3 की वैल्यू पूछ लेता है 1.732, √2 की वैल्यू 1.414, ठीक। ये कुछ वैल्यूज है, सो अपने दिमाग में क्या कर लो, फीड कर लो, इतना नोट कर लो। फिर शुरू करते हैं क्या,
एक्सरसाइज। ठीक है, नोट करो इतना, बस ज्यादातर दो ही का यूज होता है। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक बता दिया आपको। अब हम आते हैं किस पे, एक्सरसाइज पे। बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर लंबी रस्सी पे एक सर्कस आर्टिस्ट वो चढ़ रहा है। अब हमें नहीं पता कि रस्सी सीधी है कि रस्सी टेढ़ी है कि रस्सी नीचे रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने मीटर की है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground, pole to the ground, है ना। Find the height of the pole। अब देखो कह रहा है कि एक पोल है, ध्यान दो, कह रहा है एक पोल ऐसे है, उसके टॉप से और यहाँ पे जमीन पे, ये जमीन हम मान लेंगे, जमीन का शेयर कर लेंगे। ठीक है, ये जमीन पे क्या है, एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है, कह रहा है ना कि टॉप ऑफ द पोल से एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है टाइटली, और रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। रस्सी की लंबाई कितनी है, और कह रहा है कि हाइट पता करो किसका, पोल की हाइट पता करो। कब पता करो पोल की हाइट, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कह रहा है कि अगर जो रस्सी है ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिप्स से कितना है, 30 डिग्री। समझे इतना, समझे नहीं समझे, समझे। देखो एक कह रहा है एक रस्सी है, एक पोल है, पहले एक पोल है जो कि पोल से, पोल के टॉप से और जमीन के ग्राउंड से एक 20 मीटर की लंबी रस्सी कुछ ऐसे बंधी हुई है ना। और जो रस्सी है वो जमीन से 30 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है। पूछा क्या है, पोल की हाइट पूछा है, अगर रस्सी की हाइट दी है। हमने अभी बताया था ना आपको कि हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं, बड़ी वाली साइड को, जो सीधे खड़ी साइड होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और नीचे वाले क्या बोलते हैं, अब ध्यान दो, कहोगे सर यहाँ तो दो चीज नहीं पता है, कहोगे सर दो चीज नहीं पता है ना। पूछा क्या है, हाइट पूछा है किसकी, पोल की। पोल की, पोल मतलब क्या, परपेंडिकुलर, और ये क्या, हाइपोटेन्यूज। देखो लिसन नहीं करते, क्या पूछा है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछा है। क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछा है। अब ये बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज बराबर साइन थीटा होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, यहाँ नाम नहीं दिया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब ABC ट्राइंगल में हम आए, है ना। यहाँ पे हमें पता करना है हाइट, यानी परपेंडिकुलर पता करना है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, साइन। देखो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखवाया है, तो उसमें क्या लिखवाया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता ही नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। अब थीटा बराबर कितना दिया है यहाँ पे, 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री रख दिए। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, h, जो कि हमें पता करनी है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना बराबर h/20। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या करा दो, 20 से कम 20 और 2h बराबर क्या हो जाएगा, 20, h बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 बराबर 10 मीटर। क्लियर, समझ गए। यहाँ पे तुम्हें पाइथागोरस नहीं यूज करना है, क्योंकि पाइथागोरस यूज करने के लिए कोई दो वैल्यू पता होनी चाहिए, तीसरी निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे एक पता है, कोई दूसरी पूछेगा तो हमें पता है ना कौन से, यहाँ एंगल दे देता है, क्या देता है, एंगल दे देता है ना। एक ही हमको पता है ना कि कोई दो वैल्यू दी होगी और तीसरी निकालना होगा, है ना। यहाँ पे यूज कर लिए ट्रायंगल एबीसी, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, और सारी वैल्यू रख के हाइट बराबर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। यानी पोल की हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। समझ में आ गया, समझ में आया, नोट इट डाउन। A tree breaks
Due to storm and the broken part fell so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree. एक पेड़ है बेटा, आंधी का मौसम था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक पेड़ टूट जाता है 20 से। मान लिया ये पेड़ है और ये इसके ऊपर का पार्ट है, कुछ ऐसे पेड़ था, ठीक है। अभी ये टूट के गिरा तो ये जमीन के साथ ऐसे बेंड हो गया, या फिर पेड़ ऐसा होता है टूट के गिरता है जमीन के साथ ऐसे कुछ एंगल बना लेता है, नहीं बना लेता है, ऐसे बना लिया एंगल, ठीक। अब कहना ये जो एंगल बना है यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है जो पेड़ टूट के गिरा है, ठीक है। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। अब कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच, कह रहा है कि जो पेड़ का पैर है, ये पेड़ का पैर है ना फुट, और जहां पे क्या कहते हैं पेड़ टूट के गिरता है, जहां पे टच कर रहा है ग्राउंड को, इसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये पूरी ट्री की हाइट पता करनी है। अच्छा एक चीज बताओ, पूरी ट्री की हाइट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या देगा, जो पार्ट टूट के गिरा है वही तो हाइपोटेन्यूज है। एक मिनट, जो पार्ट टूट के गिरा है वही तो हाइपोटेन्यूज है ना। अच्छा हाइपोटेन्यूज पता करना है तो हमें ये भी तो पता करना होगा कि पेड़ पूरा जमीन से लेके ऊपर तक है, तो हम ये भी पता करेंगे और ये भी पता करेंगे, और इन दोनों को जोड़ के ही हमें पूरी पेड़ की हाइट मिलेगी। तो इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं h, और पूरे पेड़ की हाइट कितनी हो गई, x प्लस h हो गई। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है ना। तो इन ट्रायंगल अगेन एबीसी, फिर से एबीसी में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस अब थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री, बेस की वैल्यू कितनी है 8, हाइपोटेन्यूज पता करना है, हाइपोटेन्यूज क्या है x है, cos 30 बराबर क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 8 2 जा 16, x बराबर क्या हो जाएगा 16/√3। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई, कितना आ गया 16/√3। अब हमें पता करना है ये कि हमें पूरी हाइट चाहिए, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आधा पेड़ जो जितना टूट गिरा उतना तो हमने पोर्शन पता कर लिया, बाकी हमें इस पता करना है। तो फिर से ट्रायंगल एबीसी में आएंगे, अगेन ट्रायंगल एबीसी। और जब फिर से ट्रायंगल एबीसी में आए तो अभी वो बेस चाहे इससे रिलेशन करा दो चाहे इससे रिलेशन करा दो, है ना। तो यहाँ पे बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, सॉरी परपेंडिकुलर पता करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है पता करना है h, और हाइपोटेन्यूज बेस कितना है 8, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 h अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो कितना हो गया √3h बराबर 8, तो h बराबर 8/√3, x बराबर मिल गया, h बराबर मिल गया, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी 16/√3 प्लस 8/√3, √3 एलसीएम हो गया सेम, और 16 और 8 कितना आ गया 24/√3 मीटर। अगर और फॉर्म में कह रहा है कटिएगा नहीं, ऐसा नहीं आएगा, आंसर आ रहा होगा 8√3 आ रहा होगा। अब देखो क्योंकि हमने बताया था नीचे कभी भी अंडर रूट के फॉर्म में नहीं होता है, इसको क्या करेंगे डिस्लाइज करेंगे, तो क्या होगा 24/√3 है ना इंटू √3/√3, क्या हो जाएगा 24√3/3, 3 से 3 कटिए कितना आ गया 8√3 मीटर। और इसको चेंज करना है तो अभी हमने √3 की वैल्यू कितनी बताई 1.732,
तो उससे 8 2 जा 16 के 6 1 8 3 24 1 5 2 8 7 15 6 और 2 58 के 8 कितना आ गया 5 8 1 8 5 13 एग्जैक्ट कितनी मीटर की लंबाई है 13.856। यहां भी आंसर कह सकते हो, यहां भी आंसर कह सकते हो और यहां भी आंसर कह सकते हो। कोई डाउट समझ आ गया? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उसे एक पार्क में 2 स्लाइड जो सरकने वाला होता है उसे इंस्टॉल करना है ना। एक 5 साल के बच्चे के लिए फॉर द बिलो द 5 ईयर एज शी प्रेफर टू स्लाइड व्हिच टॉप इज एट 1.5 मीटर। देखो 2 स्लाइड करना है, एक बिलो 5 ईयर, एक बिलो 5 ईयर और दूसरा है एक बिलो एक एल्डर चिल्ड्रन के लिए, एक बड़े चिल्ड्रन के लिए, एक क्या कहते हैं बिलो 5 ईयर। अभी वो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है कि उसे स्लाइड बनाना है। तो स्लाइड कुछ ऐसी होती है, एक स्लाइड ऐसे हो गई और एक स्लाइड ऐसे हो गई। ये बड़े बच्चों के लिए वो स्लाइड ऐसे ही तो होती है, यहाँ जैसे बच्चे चढ़ते हैं उसके बाद स्लाइड करते हैं, है ना। तो कह रहा है कि जो बिलो 5 फीट बच्चे हैं उसने जो हाइट दी है, जो हाइट दे रखी है उसने कितनी दे रखी है, टॉप की हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। इसको नाम दे दो ए बी सी, है ना। इसको दे दो टी ई और एफ। क्लियर। और जो एंगल ऑफ इंक्लाइन एंगल जो बन रहा है, जो एंगल इंक्लाइन मतलब क्या होता है झुकाव, क्या मतलब होता है झुकाव। हाँ, कितनी डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है। तो कह रहा है और जो बड़े बच्चों के लिए उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। कितनी हाइट का है ये 3 मीटर हाइट का है ना। और इसमें कितनी इंक्लाइन बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। कह रहा है कि बताओ ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, ये इन दोनों के में स्लाइड कितनी लंबी होगी, कितनी बड़ी होगी। मान लिया यहाँ पे एक स्लाइड बन रहा है, इसकी x मीटर डिस्टेंस है और यहां मान लिया y मीटर। क्लियर। यहाँ x मीटर और यहाँ पे y मीटर है। कह रहा है दोनों कंडीशन में जो स्लाइड है इनकी हाइट, इनकी लेंथ बताओ, है ना। तो पहले कंडीशन में आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में। साइन का होता है, साइन बराबर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, ये तो होता है। तो यहां पे जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, साइन होता है ना। क्यों साइन लगाया हमने, क्योंकि हमें किसमें रिलेशन देना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में देना है। ठीक। साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1.5, हाइपोटेन्यूज x और साइन 30 बराबर होता कितना है 1/2, 1.5 by x। After cross multiplying we get x into 1 and 1.5 into 2 कितना हो गया 3। तो x बराबर 3 मीटर। यानी ये कितना हो गया, कितने मीटर का स्लाइड है 3 मीटर का। और इसमें आएंगे इन ट्राइंगल DEF, यहां भी साइन लगेगा। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। और 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज y। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो क्या हो जाएगा √3y बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/√3। हमने बताया था नीचे क्या नहीं हो सकता, रूट नहीं हो सकता। रेशनलाइज करा दो तो √3 कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6√3/3, 3 2 जा तो y बराबर 2√3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो कितना हो जाएगा 4 6 4 और 3 मीटर। तो किसमें कितनी लेंथ हुई, पहला वाला की लेंथ 3 मीटर है, दूसरे वाले की 3.464 मीटर है ना।
लगभग 3.5 मीटर। समझ गए? कोई डाउट? जहां फिर से ना आ रहा है पूछ लेना, नोट कर लो इसे, देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक क्या कहते हैं टावर है, ठीक, मान लिया टावर है, इसकी हाइट हमने क्या मान ली? h। क्या मान ली? हाइट। अब कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? ये ग्राउंड मान लिया हमने, टावर ग्राउंड से लगा होता है, तो यहाँ एंगल ऑफ कितना बन रहा है एलिवेशन इसका? एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर। अब कह रहा है जहां एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है और टावर का जो फुट है उससे इसकी दूरी कितनी है? कितना? 30 मीटर। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये पता करना है। तो हम इसको नाम दे देंगे, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब जब ABC हो गया तो हमें पता करना है हाइट ऑफ टावर। हमें पता है रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द बेस, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है? tan का होता है, ठीक। तो इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर पता करना है, h, और बेस कितना है? 30। tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 h अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा? h √3 बराबर 30, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 30 अपॉन √3। हमें पता है रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। कर दो ऐसे, कितना आ जाएगा? h बराबर 30√3 अपॉन 3, कट गया 10 आ गया। h बराबर कितना हो गया? 10√3। अब हमें पता है, क्या पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। यहां रख दो, तो 10 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 17.32 मीटर, यानी 17.32 मीटर हाइट है किसकी? टावर की। समझ गए? नोट कर लो उसे। कोई डाउट? गुड। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 बाकी कल प्रयास करेंगे कि पूरा चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, फिर उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। नोट कर लो इसे।